एक चीज पर आप सब लोगों ने ध्यान देना है। हम मनुष्य कब कब किस टाइम हमारा दिमाग कैसे हो जाए कुछ पता नहीं होता इंसान का। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले जो बैठी है बहन, ये अपने पति से कोई झगड़ा झगड़ा किया है ना, वो शराब या कोई नशा करता होगा, ऐसे ही था, नशा करता था। हाँ जी। किस चीज का? चिट्टे का। चिट्टे का। तो उस वजह से, झगड़े की वजह से इसने क्या पी लिया? तेजाब। अब तेजाब तो पी लिया है, अब सोचो इसका वो पीने से रोज जो जीवन है डेली, वो मौत से भी खराब है। क्या हो गया? अगर बंदा मर गया तो खत्म कहानी, कोई तकलीफ नहीं है ना। एक बार मर गया तो तकलीफ क्या होगी? खत्म कहानी। लेकिन अब ये तो जिंदा रोज मर रही है। क्यों जिंदा रोज मर रही है? क्योंकि वो इसकी फूड पाइप सड़ गई। जैसे खाना खाना था, वो जब तेजाब ने उसको सड़ा दिया फूड पाइप को, तो अब ये क्या कर रही है? ये नाक से वो लगा है, दगा उठ कर लोगों को। हाँ, ये मुझे चाहिए इसका सीन सारा। ठीक है, हाँ, आप घूम जाओ, घूम कर बताओ, पीछे से रहने दो, कोई बात नहीं, पीछे से ही। तो अब ये देख लो, ये जो नाक में लगी है ना नाली, इसके थ्रू लिक्विड देते हैं, खाना, जूस, ऐसी चीज। लेकिन ये कहती वो भी नहीं जाता अंदर, नहीं जाता वो भी। कल से जा रहा है। हालेलुया। वो भी नहीं जा रहा था, कल तक वो भी नहीं जा रहा था, तो क्या क्या किया? अब मुंह से खा लिया। नहीं, हाँ, पाइप से बिना इंजेक्शन के मैंने 3 लीटर पानी पी लिया है कल का। कल का हाँ जी। 3, जो वो भी जाता ही नहीं था पहले इंजेक्शन लगता था तो थोड़ा बहुत पीती थी, वो भी पानी, डर डर के। डर डर के। हाँ जी। लेकिन कल से 3 लीटर पानी हाँ जी, बिना इंजेक्शन के। चला गया अंदर, हाँ जी। जबकि इंजेक्शन लगाकर 1 लीटर तक नहीं जाता था। हाँ जी। तो परमेश्वर तो है काम करने वाला। लेकिन ये कब हुआ तेरा हालात? कब आया था ये? तू कब पिया तेजाब? 24 तारीख को। पिछले महीने? हाँ जी। मतलब लगभग 1 महीना हो गया। नहीं नहीं, अभी जो 24 तारीख गई है, तो वही नवंबर। 1 महीना हो हाँ गया। जी। हाँ जी। हाँ जी। 24 दिन वो। हाँ जी। आज कितनी हो गई? 8। हाँ जी। तो 32 दिन हो गए। हाँ जी। कितने? 32 दिन पहले पिया तेजाब, उस दिन से मरकर जी रही थी। हाँ जी। ठीक है, अब बैठ जाओ, अब बात करते हैं। तो ये कब हमारा दिमाग आगे पीछे हो जाएगा कुछ पता नहीं। बोलो। तो इसीलिए ध्यान से परमेश्वर के साथ जुड़ना है, सीखना है, समझना है, ताकि हमारा दिमाग बिगड़े ना। क्या ना हो? बिगड़े ना। क्योंकि जैसे मैंने ना एक चीज समझी है दुनिया में, जैसे मान लो मेरे अंदर जो मन है वो भला है। ठीक है, क्या है वो? सुनो इधर देखो। तो जैसे मेरे अंदर तो भला मन है, परमेश्वर ने दे दिया मुझे। जब मैं प्रार्थना करता था, उसका वचन पढ़ता था, उस पर भरोसा रखता था और उसके सामने जाता था, अपनी मन की बातें रखता था। जब हम ये रखेंगे तो परमेश्वर से हम बदल जाएंगे। आप भी उसके सामने रोज रोज बात को रखोगे तो वो भला होना है, हमने बदलना, हमारा मन अच्छा होना है। लेकिन मैंने ना एक एक्सपीरियंस किया है दुनिया में। कुछ लोग अजीब होते हैं, अगर उनसे मिलो 1-2 बार तो मेरे हिसाब से मिलना नहीं चाहिए। कई बार कई लोगों को मिलने से उनका नुकसान हो जाता है। अगर मान लो मैं मिला तो आपका काम नहीं हुआ, तो वो सोचे अच्छा इतने बड़े अगुए से मिला, मेरा तो काम हुआ ही नहीं, तो वो बाद में आएगा नहीं। क्या नहीं करेगा वो? ये भी तो टेढ़ा दिमाग है ना। बोलो।
दुनिया में सब इंसानों की अलग अलग सोच, अलग अलग दिमाग, आप समझते हो। जबकि मैं मुझसे मिलने का विषय क्या था, दिमाग तो यही था कि ये खुदा के बहुत ब्लेस्ड दास हैं, अगर हम मिलेंगे, बात करेंगे, हाथ रख देंगे, प्रे कर देंगे तो हमारा भला हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ टाइम में मिल भी लिया और मिलने के बाद रिजल्ट नहीं भी आया, तो क्या ये दिमाग दूसरी तरफ लेकर जाना चाहिए? लेकिन कई लोग ले जाते हैं, उनका नुकसान होता है। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? लेकिन एक्चुअली में अगुआ मिलता है या आप मिलते हो, आप अपनी बात बताते हो, तो अगुआ आपकी बात सुनता है या आपको वर्ड देता है कुछ, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे करो, तो अगर आप बने रहे, उसको करते रहे, फिर तो जबरदस्त भला होगा। समझते हो? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन है आपको बताने का। सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसा करो, आप ऐसे चलो, ये बात करो, है ना। जैसे हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं संसारिक रूप में, ठीक है, तो बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेकअप करता है, आप भी बताते हो क्या क्या प्रॉब्लम है। एमडी डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ठीक है, तो जब उसको हम मिले तो उसको बताया गया, तो बताने के बाद बस आप ठीक हो जाते हो? है नहीं ना? क्या करता वो ट्रीटमेंट करता, आपको मेडिसिन देता है, पता नहीं 2 साल तक भी चलती रही। अब इतना बड़ा डॉक्टर, फिर मिलते ही ठीक हो जाना चाहिए? बोलो, आपको समझ आई? एक्चुअली मनुष्य की जो प्रॉब्लम है ना, वो उसका मन है। सच्ची, मनुष्य की सारी प्रॉब्लम का कारण है मनुष्य का मन। हम अगुए को मिलते हैं तो अगुआ क्या करता है, आपका पहले मन चेक करता है, ये कैसे है, कैसे चल रहा है, फिर वो उसके हिसाब से कुछ आपके मन को ठीक करने का ज्ञान देता है। ठीक है, जब आपके मन को ठीक करने का ज्ञान देता है, क्योंकि एक्चुअली हमारी सारी प्रॉब्लम हमारा करप्ट मन है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मनुष्य का जो मन है उसको सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सारी प्रॉब्लम है मनुष्य का मन। सबसे पहले हमारा मन संसार में आदम और हवा से, उसके ब्लड से जब हम पापी पैदा हुए, जब से हम पैदा हुए तब से हम करप्ट है, हमारा मन करप्ट है, आत्मिक चीज को नहीं समझता। किसको? शरीर की चीजों को समझ लेगा। अगर मैं आज आपको तेल, पानी, कपड़ा, प्रार्थना किया हुआ पेन, साबुन, ऐसी चीजें दूं ना, तो आपका ज्यादा मन लगेगा, क्योंकि वो शरीर की चीज है और तुम शरीर में रहोगे, और मुझे तुम्हें शारीरिक वस्तुओं से निकालकर आत्मा से भरना है, खुदा के साथ चलाना है। आपको समझ आई? सो कहने का मतलब, परमेश्वर महान है, आपके सामने बड़े काम कर रहा है, आप कामों को देख रहे हो, परमेश्वर की शक्ति सामर्थ काम कर रही है। इंजेक्शन लगकर 1 लीटर पानी अंदर नहीं जा रहा था, 3 लीटर कल से गया है। लेकिन तुम्हें सिर्फ पानी नहीं, अब खाना भी शुरू करना है। तुम्हें विश्वास करना है, मैं जो प्रार्थना कर चुका हूं ना कल, बोलो मेरी फूड पाइप नई बन चुकी है। बोलो कैसे? बिल्कुल उसमें जो जख्म थे वो सूख गए, मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। ऐसे आपने प्रैक्टिकल करना अपने विश्वास का। क्या करना आपने? आप सबने भी करना है, क्योंकि मैं आपको ठीक करने का, मैं अगुआ हूं, आपको सही चीज सिखाऊंगा। जैसे आप दुनिया में
थे संसार में, जब आप परमेश्वर के पास नहीं आए, आप किसी धर्म जाति से थे, ठीक है, आप किसी पाठ पूजा को करते थे, कोई दिया जलाता था, कोई पीरा की पूजा करता था, कोई और किसी को मानता था अपना भगवान परमेश्वर, कुछ भी कर रहे थे ना आप लोग, बोलो, कुछ ना कुछ आप भक्ति कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ताकि मेरा बड़ा हो, बोलो, इसीलिए कर रहे थे। आपको ये नहीं पता था कि ये जो मैं कर रहा हूं क्या है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था, आपको ज्ञान नहीं था। लेकिन आप संसार में थे तो आप सोचते थे अच्छा ये कुछ भी करना भगवान का रास्ता है और मुझे करना है अपने अच्छे के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे थे, उसको अच्छा ये सोचकर कि मेरे लिए ये जीवन की चीज है, आप लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उल्टा आपका काम और बिगड़ रहा था। बोलो, क्या हो रहा था? कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे थे, फिर भी आप निष्ठा से कर रहे थे, दान पुण्य भी कर रहे थे, कई चीजें कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हें रियल सिखा रहा हूं, जो रियल जीवन की चीज है। पहले भी तुम कर रहे थे, अब तुमने रियल जीवन की चीज करनी है ध्यान देकर। अगर आपने किया तो जीवन आना ही आना है। और आपके सामने अब प्रूफ है, प्रूफ। बोलो क्या है? जैसे आप किसी पीर की जगह पर जाते थे, वहां लोग दिया जला रहे हैं, वहां कुछ भक्ति कर रहे हैं, तो हमने तो वहां कोई दिखा नहीं रहे वो लोग कि ऐसा कोई ठीक हो रहा है, वहां तो ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई है वहां पर। लेकिन यहां तो तुम देख रहे हो सामने सामने। तो जब सामने देख रहे हो, अब आपके पास प्रूफ है, हाँ अब इस पर प्रार्थना हो रही, इसने विश्वास किया, इसने प्रैक्टिकल किया, ये परमेश्वर के साथ जुड़ा, इसका भला हुआ, ये काम मेरे सामने हुआ। अब हमारे पास कितना ध्यान देने का विषय, ऑप्शन है कि जल्दी हम उस बात को पकड़ें और करें। बोलो क्या करें? जल्दी बात को पकड़ें, जल्दी उसको प्रैक्टिकल करें, तो जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे इसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट आया कल, और भी कई लोगों का आया होगा जो कल आए। अभी आप लोगों ने ये सीखना है सबने कि परमेश्वर है, क्या है। अब कुछ लोगों का मन जल्दी बन जाता है, कुछ लोग जल्दी परमेश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक का मन अपो अपना है। बोलो, जैसे स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, क्लास में मान लो 40 बच्चे, तो कुछ बच्चे जल्दी ऑब्जर्व कर देना, बातों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बच्चे कम करते हैं, कुछ बच्चे और कम करते हैं, कुछ बच्चे नालायक होते हैं, कितना भी समझाओ वो बात को नहीं पकड़ते, और जो नहीं पकड़ते वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं ना क्लास में। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ लोग बात को जल्दी ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, और जो लोग ध्यान देते हैं उनके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। समझ आई? लेकिन आने सबके। ये विषय है हमारा सारा मन का और परमेश्वर की पहचान का, उससे जुड़ने का, उसकी इच्छा में चलने का, भरोसा रखने का, दलेर बनने का, स्ट्रांग बनने का। ये विषय है हमारे जीवन को बेटर बनाने का। तो आप इसके लिए जब ये बातें आपको सिखाई जाएगी, ज्ञान की बातें, आत्मिक चीजें, आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर की सच्चाई, जैसे जैसे कुछ लोग इसको पकड़ेंगे, अपने दिमाग में कंपैरिजन करेंगे संसार के ज्ञान का, है ना। जैसे एक सिंपल बात है, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। अब ये आपके लिए बड़ा ज्ञान है, ये वाला। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं। एक भी धर्म और एक भी जाति पात परमेश्वर ने नहीं बनाया। बोलो, किसने नहीं बनाया? उसने नहीं बनाया। ये सारे धर्म, जात पात मनुष्यों की बनाई चीज है। किनकी? अब जो मनुष्यों ने बनाई चीज उसको हमें मानना चाहिए? नहीं। ये बातें पकड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे, अगर नहीं पकड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद एक मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट आप लोगों के लिए, ये तो है ही जो मैंने अभी सिखा दिया आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ
जैसे जिसने ये सृष्टि को रचा है, ठीक है, ये समझना कि वो कौन है। नहीं ऐसे बोलते हैं परमेश्वर, तो इससे पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी ना, और क्लैरिटी के लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इधर देखो, जैसे इस सृष्टि को रचने वाला एक अनदेखा परमेश्वर, उसको आज तक कभी भी किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। क्या है वो? एक पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है परमेश्वर, तो वो एक स्पिरिट भी है, एक पावरफुल आत्मा है परमेश्वर। अब सवाल है कि वो मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है ना। जैसे दुनिया में बहुत सारे भगवान, ईश्वर, बहुत कुछ है ना दुनिया में, जिसको हम फोटोज में देखते हैं, ऐसा ऐसा देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जिसने सृष्टि रची है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? परमेश्वर, उस पॉजिटिव एनर्जी को। लेकिन जो दुनिया क्या कर रही है, उस परमेश्वर को ना जानकर, अना जैसे अलग अलग मनुष्य जो अपनी मम्मी डैडी से जन्मे, क्योंकि जिनके पास ये शरीर है वो कहाँ से जन्मे? माता पिता से। जैसे मैं कैसे जन्मा? माता पिता से। तो पूरी दुनिया के लोग माता पिता से जन्मे हैं। तो जो मम्मी डैडी से जन्मा है वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान परमेश्वर नहीं है। अगर हम उससे जुड़ेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। आपने करके देखा, क्या मिला? बोलो, मिला कुछ? मिला कुछ? नहीं मिला। अब सवाल है कि आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो या नहीं। ऑप्शन आपकी है, मन आपका है, दिल आपका है। कुछ लोग तो इतनी जल्दी जुड़ते हैं, इतनी जल्दी आगे बढ़ते हैं और जल्दी रिजल्ट देखते हैं। कुछ लोग अंदर ही अंदर कुछ और बातें सोचते रहते हैं, डिसीजन लेते रहते हैं, अच्छा पता नहीं वो है, ये है बातें। उन्हीं लोगों के रिजल्ट जल्दी नहीं आते, क्योंकि ये कानून है, जिसने आपको बनाया है वो आपका परमेश्वर है। सारे इंसान उसके बनाए हुए। आप इधर 20 धर्म खड़े कर लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जुदाइज्म, और भी कई धर्म इधर खड़े कर लो, सारे के सारे धर्म खड़े कर लो इधर, और फिर उनमें बड़ी छोटी जातियां भी खड़ी कर लो। अब मुझे बताओ, जितने भी ये मनुष्य हम खड़े करेंगे, उनके अंदर जो अंग हैं, ऑर्गन, क्या है उनके अंदर? जैसे हार्ट, लीवर, किडनीज, है ना, फेफड़े, नोज, कान, आंखें, मुंह, जीभ, दांत, प्रोस्टेट, नाड़ियां, सबकी अलग अलग है कि सबके अंग एक समान है? सीख लो। इसका मतलब अगर सबका एक समान अंग बनाए गए अंदर बॉडी में, सबकी बॉडी का फंक्शन एक है। शक्लें इसलिए अलग अलग थी ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। अगर एक जैसी बनाएंगे तो फिर कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए वो ताकतवर परमेश्वर है जिसने मनुष्यों को अलग अलग शक्लों से बनाया है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिर्फ एक है। क्या है वो? और उसने हमको बनाया, सब मनुष्यों को। इसीलिए इधर देखो ध्यान से, उसने मनुष्यों के लिए जो ऑक्सीजन बनाई है, बड़ी छोटी जाति के लिए अलग अलग बनाई है, सबके लिए एक समान बनाई। ये है परमेश्वर का महान नियम। लेकिन मनुष्य तो अलग अलग तरीके से चलते हैं ना, जातिवाद के हिसाब से चलते हैं। तो ये जातिवाद के हिसाब से चलने वाले कभी भी परमेश्वर को मिल नहीं पाएंगे। आपको समझ आ रही? उसने हमें एक ही पृथ्वी के ऊपर रखा है, एक ही छत के नीचे रखा सारे अपने बच्चों को, इंसानों को। लेकिन हम उससे दूर थे। क्या थे? उससे, हमने उससे दूर होकर बिगड़ गए। हम लोग बिगड़ गए पाप के कारण। शैतान ने हमारी बुद्धि बंद कर दी। हम पत्थरों को पूजा करने लगे, जानवरों की पूजा करने लगे, पेड़ों की, मनुष्यों की, औरतों की पूजा करने लगे, क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं पृथ्वी पर, ठीक है। लेकिन अब आपको एक मौका मिला है वापस अपने बनाने वाले को जानने का।
और उसके साथ चलने का और जुड़ने का। अगर आप चले, प्रूफ आपके सामने है, बड़े काम। बोलो क्या है? प्रूफ आपके सामने, जो आपने कहीं भी नहीं देखा वो आपके सामने हो रहा है। ये तभी हो रहा है क्योंकि ये कौन कर रहा है? जीवित परमेश्वर, जिसने सृष्टि रची है। उसके पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम नहीं, तुम्हारा एक काम जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ क्या एक काम वो करेगा या जीवन भर तुम्हें संभाल कर रखेगा? अगर आप उसको जानोगे, समझोगे, तो आने वाली बीमारियां, आने वाली तकलीफें, आने वाली महामारियां, क्योंकि अभी एक कोरोना वायरस आया था तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मेडिकल साइंस एक टाइम में घुटने टेक गिरी, कोई हल मिले? सोचो, अभी तो एक महामारी थी, लेकिन बाइबल के अंदर पढ़ोगे ना तो ये जानते हो कितनी महामारियां आने वाली है, तुम सोच भी नहीं सकते। तो मनुष्य का क्या होगा? लेकिन जो उससे जुड़ा रहेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? वो बचाया जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर तुम्हारी प्रोटेक्शन, सुरक्षा होनी है तो किससे होनी है? अब तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार संगति में बनना पड़ेगा। अगर तुम दूर से आए हो, दूसरे स्टेट से आए हो, तो आप क्या करना, शुरू शुरू में 2-4 दिन यहाँ रुको, सीखो। अगर ज़्यादा दूर से आए हो, 5-6 दिन रुको, समझो। उसके बाद वापस जाओ। वीरवार संडे ध्यान से घर में अपने लगाकर मीटिंग को सुनो, ध्यान से। ठीक है, उसके बाद मीटिंग को सुनोगे तो फिर उसके बाद फिर आओ, महीने 1.5 महीने बाद फिर सीखो, ध्यान दो। तो ऐसे रोगी भी चल सकते हैं, ऐसे रोगी भी फिर, क्योंकि ध्यान देने से। क्या देने से? क्योंकि ये पूरी दुनिया में आप 100 करोड़ समझते हो? आपके पास 50 लाख है, क्या करते तेरे पति? माइक लो, इधर से आ जा। क्या करते तेरे पति? किसानी करते हैं, किसानी। किसानी। कितनी जमीन है आपकी? 5 एकड़। 5 एकड़। अगर बेच दो तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? सारी 50 लाख हो जाएगा? हाँ जी। 50 से ज्यादा आ जाएगा, 70 लाख। हाँ। तो अगर सब कुछ बेच दे 70-80 लाख इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर 100 करोड़ भी इस पर लगा दो तब भी वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसकी बीमारी है, क्योंकि उसकी यहां से रीढ़ की हड्डी की जो स्पाइन्स की नसें होती है वो डेड हो गई है। पूरे वर्ल्ड में 1000 करोड़ भी ले जाओ अमेरिका के डॉक्टर के पास, तब भी ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं ये बात कर रहा था, इधर ध्यान दो। तो फिर जब इसका पूरी दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है सिर्फ परमेश्वर। क्या है? ठीक है, अब होगा क्या? इधर देखो, 2 बातें हैं। 2 बातें ये है, एक तो जिसने दुनिया रची है उस परमेश्वर के साथ चलना हमारा शरीर नहीं मानता। ये बड़ी गड़बड़ की चीज है। बोलो, हमारे अंदर ब्लड में एक पाप है और उस पाप का लिंक शैतान से, और जिसकी वजह से वो शैतान, जिसने आपको बनाया, जिसने दुनिया रची, उसके साथ चलना, उसके साथ विश्वास करना, वो हमारे ब्लड के लिंक से शैतान हमें डाइवर्ट करेगा, हमारा मन खराब करेगा। अगर आप एक बार आगे तो दोबारा शायद वो रोकेगा, आपके माइंड को डल करेगा, आगे पीछे करेगा, ताकि आप दोबारा ना आओ। ठीक है, ये शैतान का काम है। ठीक है, जहां वो तुम्हारी बुद्धि बंद करने की कोशिश करेगा। ये मैं पहले से पॉइंट क्यों समझा रहा हूं, जहां जैसे आप 1 बार आगे, 2 बार आगे, 3 बार आगे, तो आपको लगा रिजल्ट नहीं आ रहा कोई, मैं 4 बार आ गया पर मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तब भी शैतान आपके मन को खराब करेगा और आपको वापस दुनिया में ले जाएगा। जो काम पूरी दुनिया से नहीं हो सकता था वो परमेश्वर से ही होना था, और वो 100% हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं। बोलो, लेकिन अब बढ़ना, जुड़ना, ये बड़ा मेन विषय है। बोलो क्या है ये?
बढ़ना जुड़ना ये बड़ा मेन विषय है नए लोगों के लिए, या चल भी रहे कुछ टाइम, जैसे ये जाते थे, फिर दुष्ट ने अपनी जुक्ति बनाई, टूट गए, फिर उसने हालात लाया, कई चीज़ें गड़बड़ की। तेरा पति कौन सा है? पति आया तेरा आज? काम पर गया। आपको समझ आ रही मेरी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं सिखा रहा हूं इस सच्चे ज्ञान को दिमाग में रखना है। और दूसरा, जो अलग अलग यहां गवाहियां बन रही है ये दिल में रखनी है। बोलो क्या रखनी है? ये जो आपके पास यहां जो काम कर रहा खुदा, ये सोच में रखना आपने। और दूसरा, बाइबल पढ़ोगे तो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें हैं, ये पढ़ना आप। सिर्फ 4 किताबें, नहीं लो और कोई भी किताब नहीं पढ़नी आप लोगों ने, क्योंकि और कोई पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, नए लोगों के लिए। तो वहां पर आप जब देखोगे तो लंगड़े चल रहे, यीशु हमारे प्रभु अना अंधों की आंखें खोल रहे। तो वो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा विश्वास बना रहेगा कि जब इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं। आपको बस ये प्रैक्टिकल करना है ऐसे कि जब ये इतने बाइबल में हमारे प्रभु यीशु बड़े बड़े काम कर रहे थे, लंगड़े चला रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, शैतानी आत्माओं से छुड़ाया जा रहा था, कुबड़े सीधे हो रहे थे, सूखे हाथ वाले सही हो रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, है ना। जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की जा रही थी, तो वो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिल लगेगा कि जब ये हो सकता है, जब मुर्दे जिंदा हो सकते तो मैं क्यों नहीं। फिर आप बने रहोगे, ठीक है। अगर आप बने रहे, हम बढ़ाते रहे, तुम्हारा विश्वास एक दिन बन गया, आपने मन फिराया, तो समझो आपकी जिंदगी बच जाएगी। समझ आया या नहीं आया? तो इसी बात को ध्यान देना है। आज जो भी नए लोग आए हैं, कल नए आए थे, आज ये इधर बैठे, कौन कौन है जो पहली बार कल आए थे? जो कल पहली बार आए थे हाथ खड़ा करो ऊपर। सभी लोग जो कल पहली बार आए थे, और ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा पूरा। अच्छा, ये पहली बार आए थे ना सारे कल। तो आप मेरी शिक्षा समझ आ रही है आप सबको? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो अब तुमने क्या करना है, आज से विश्वास करना है प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि यीशु हमारे पाप के लिए क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारी बीमारियों के लिए उसने शरीर तड़वाया, सच्ची तुम्हें जीवन देने के लिए। अब तुम इन बात को आगे रखकर विश्वास करना, रोज बोलना है यीशु के कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये बीमारी जा चुकी। आपने बोलना मेरी फूड पाइप नहीं हो चुकी है। आपने बोलना मेरे बेटे की नाड़ियाँ जो डेड थी वो जिंदा हो चुकी है यीशु नाम से। ये इसकी टांगे काम कर रही है, इसका ब्रेन काम कर रहा है, इसके हाथ। वो भी बोले, तुम भी बोलो। वो कौन है? इसका पापा कौन है? वो चाचा है। तो आपने भी बोलना है अगर आप इसकी जिंदगी चाहते हो, बोलो, क्योंकि जो मैंने प्रार्थना की उसका भी असर होगा। क्या होगा? क्योंकि जैसे मेडिसिन खाते हैं या रोटी खाते हैं, उसका असर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। रोटी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, क्योंकि वो उससे असर होता है। ऐसे हमारी प्रार्थना का भी, मेरी प्रार्थना का भी क्या होता है, अगर असर नहीं होता तो फिर ये क्या बिना इंजेक्शन से 3 लीटर पानी पी सकती थी? असर हुआ ना, शक्ति ने काम किया ना, सामर्थ्य ने काम किया ना। अब आपको बड़ा मन रखना है। कैसे? बड़ा मन, ऐसे ध्यान से बड़ा मन। यस खुदा, ये हालात कुछ भी नहीं, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तूने मुर्दे जिंदा किए, तूने लंगड़े चलाए, जब लंगड़े खड़े हो सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपके विश्वास का, रोज 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 रोज, जो तुम चाहते हो। मैं भी करता हूं अपने परिवार के लिए। मैं हर मीटिंग में विश्वास कर रहा हूं, हर हफ्ता प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर इस वीरवार 2 भविष्यवाणियां दे चुके हो, मैं 2 भविष्यवाणियां भी मांग रहा हूं। कितनी? सिर्फ 2। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें। कहां से? थोड़ा थोड़ा। मैं भी पूरा हफ्ता प्रैक्टिकल करता रहता हूं। परमेश्वर आप 2 भविष्यवाणियां दे चुके, 2 भविष्यवाणियां मैं कर चुका हूं। हीलिंग तो मांगता हूं कि जितने आए सारे ठीक हो जाए, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करता हूं, परमेश्वर के आगे रखता आप लोगों के लिए। ये मैं क्यों करता, इतना प्रार्थना में जाता हूं और परमेश्वर के। सोचो तुम मुझे क्या दोगे? क्या दोगे मुझे इसके बदले?
अगर तुमने 10, 20, 50, 100 या 1000 डाल दिया खुशी से परमेश्वर के भवन में, तो वो आपका उसके कामों में लग जाएगा। ये लोगों के दान से बना सारा भवन। किससे बना है? अभी आपने ध्यान देना है। लेकिन ये हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, जैसे ये बच्ची है, ये देखो, इसको कोई पैसा थोड़ी मिलता है यहाँ से। ये 6 साल से ना इसने शादी की ना करा रही, अभी इधर ही रहती है। क्यों? क्या क्यों करती है ये सेवा? आपके भले के लिए, ताकि हम परमेश्वर का काम करें, लोगों की रूह बचे। वो देखो स्कूल से आ जाती है, इधर जब स्कूल से आ जाती है इधर भजन सीखती है, वो क्या कहते हैं, सेवा करती है, प्रेयर करती है। कवारी बच्ची है ये भी। ये सारा टाइम क्यों दे रहे हैं परमेश्वर को? और भी बच्चे हैं, है ना, आपके सामने होंगे, टीवी से नहीं उठते, मोबाइल नहीं छोड़ते, घूमने फिरने का शौक है उनको। इनको क्यों नहीं है? इनकी लगन किससे लग गई? परमेश्वर से लग गई। तो ये सच्चा काम मेरे साथ कर रहे हैं, ताकि संसार में लोगों का भला हो, रूहें बचाई जाए। शैतान ने जो जिंदगी को रगड़ कर रखा है दुनिया में, क्योंकि हम तो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो कौन है, क्या है। पत्थर मिट्टी ऐसी चीज, रीति रिवाजों में डूबे हुए थे, धर्म जात पात कांड कर्म ऐसी चीजों में लगे थे। तो उससे ना जीवन आया और ना कभी आना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारे मन को ठीक कर रहा हूं, तुम्हारे मन को परमेश्वर की ओर बना रहा हूं। मैंने कहा ना, सारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन। पहले हम कहाँ थे? संसार में। जैसे ये बच्ची है, इसको कोई शैतानी आत्मा सताता है, ठीक है। अब वो जो दुष्ट आत्मा इसको सताता है, उसकी वजह से ना इसका ब्रेन, मन वो शैतान की ओर लगा रहता है, क्योंकि वो बॉडी में कुछ ना कुछ करता है। और जिसकी वजह से ये दिमाग में नेगेटिव रहती है, कब ठीक होगी, कब यह हालात जाएगा, ऐसे दिमाग में इसके चलता है। लेकिन जैसे ये डरना बंद कर देगी, जैसे ही जो मैं सिखा रहा हूं इसके अंदर पक्का हो गया, तो शैतान खत्म हो गया, वो चला जाएगा इसको छोड़कर। बोलो, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती है, उनके भी लेवल होते हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं एक बार हम बोले निकल जाती है, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जिनको डांट दो, छोटी मोटी होती निकल जाती है। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं थी ढीठ, और उसके लेवल बड़े होते हैं ना, जैसे मान लो मनुष्यों के भी लेवल होते हैं। बोलो, जैसे इस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा लेवल तो मेरा है, बोलो, उसके बाद मेरी वाइफ आती, बच्चे आते हैं, फिर और बच्चे सेवा करते हैं, तो इसको कहते हैं लेवल। ऐसे ही शैतानी आत्माओं में लेवल होते हैं। कुछ ऐसी शैतानी आत्माएं होती हैं जो जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे अच्छा रिश्ता, डरना बंद करते हैं, फिर उनका काम खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी शैतानी आत्माएं। तो ये हम जब आपका मन तैयार कर रहे हैं, तो जैसे ही तैयार हो गया मन, आपने डरना बंद कर दिया, इसकी ऐसी की तैसी। मुझे याद है, मैं एक यूपी में जाता था, तब मैं मिनिस्ट्री नहीं करता था। सोचो, मैं अगुआ भी नहीं था, लेकिन मैं सेवा करता था, दूर दूर सुसमाचार देता था, अपनी कार पर इतना खर्चा करके जाता था। इतना मुझे शौक था, दिल था रूहों का बचाने का। मैं यूपी में जाता था, तो वो किसान थे, किसान, तो उनकी जमीनों में उनका घर था। तो उनके घर में 40 साल से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, जिंदगी नर्क थी। फिर उन्होंने शादी की, तो उनके घर में जो बहू आई, वो बहू पर दुष्ट आत्मा काम करने लगी। वो एक ऐसा दुष्ट आत्मा था, प्रार्थना करो पहले तो निकलता नहीं था, ठीक है। तो अगर वो निकलता था, दुष्ट आत्मा चला जाता था, फिर वापस आ जाता था, ठीक है। ऐसा दुष्ट आत्मा था। लेकिन वो ना एक बार तो इतना ढीठ हो गया कि जितना उससे बातें करो उतना ही उसको मजा आता था। वो बहुत मजे लेता था उनको, जब वो परेशान होते थे, दुखी होते थे। पता क्या करता था वो दुष्ट आत्मा? वो प्रेग्नेंट थी बहन, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था। बाथरूम गई, अंदर से कुंडा मार लिया। कितना भी खड़काओ, कुंडा खोलती नहीं थी, 6 घंटे अंदर ही बैठी रहती।
ऐसा दुष्ट आत्मा था। एक बार तो वो रात को ना 2 बजे उठाकर ले जाता था दुष्ट आत्मा उसको। कैसे? मतलब एक बार ना रात को 1:30-2 बजे ऐसे जा रही है खेतों में, आगे से उसका देवर रात को पता नहीं किसी पार्टी से आ रहा था, उसने देख लिया, नहीं तो क्या होता उसके साथ। ऐसा दुष्ट आत्मा था, उसको नींद से उठाकर चला देता था। एक बार वो पुराने, उनका घर पुराने जमाने का था, क्योंकि ये बात भी थोड़ी पुरानी है, लगभग 10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बात है, 11 साल। वो कमरे के अंदर वो स्लैब होती थी ना, स्लैब होती थी ऊपर बनी बर्तन रखने वाली, गांव में होती थी ना, स्लैब होती थी ऊपर बर्तन रखते थे। पता नहीं कैसे वो स्लैब में चढ़कर ऊपर बैठ गई, 6 महीने का बच्चा। उन्होंने सारा घर ढूंढ लिया। क्या कर लिया? सारा घर। फिर उन्होंने उसको देखा, सोचो उसको गिरा देती, उसका बच्चा भी मर जाता। ऐसी ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं होती। तब मैं गया था वहां, मैंने फिर आत्मा में देखा कि ये दुष्ट आत्मा ना किसी से डरता, कहता जो करना कर लो। फिर मैंने ना उनको सिखाया कि जो भी ये करे डरना नहीं, इग्नोर करो इसको। अगर वो तुमसे बातें करे, मैं ये हूं वो हूं, ध्यान ही नहीं देना, बोलना तुम है ही नहीं, हमें नहीं पता कौन है, तुम है ही नहीं, तो इग्नोर ही करना उसको, बस आप मन परमेश्वर की ओर बढ़ाना। ठीक है? 2-3 दिन वो करने लगा खराबी। जब उन्होंने ऐसा प्रैक्टिकल किया तो अब वो बात भरा क्या करे, अच्छा तुमको अब मुझसे डर नहीं आता, अच्छा तुम मुझसे अब चिढ़ते नहीं हो, दुष्ट आत्मा बोलने लगा। बस इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपना मन परमेश्वर के साथ बनाया, वो खत्म हो गया दुष्ट आत्मा। सोचो कितना अजीब किस्म का दुष्ट आत्मा था वो। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? और नाले आप एक चीज ध्यान दो, जब इतने लोग हील हो रहे तुम्हारे सामने, तो ये क्या हालात है? क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये कुछ भी नहीं, परमेश्वर मेरे साथ। ऐसे दिल बड़ा, स्ट्रांग मन, प्रैक्टिकल। जब बाइबल कहती है कि यीशु ने 39 कोड़े खाए, और मेडिकल साइंस के मुताबिक उन्होंने सर्च किया है कि दुनिया में 39 प्रकार की बीमारियां हैं सिर्फ, और उनके अंदर और भी कई कई बीमारियां हैं। टोटल 39 बीमारियां हैं दुनिया में, और उन बीमारियों के अंदर हजार हजार टाइप की और बीमारियां हैं। और इसीलिए यीशु ने 39 कोड़े खाए थे तुम्हारी बीमारियों को खत्म करने के लिए। बाइबल में लिखा, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किए गए? चंगे किए गए। अब उसने अपना काम पूरा कर दिया है, इसीलिए लोगों को बीमारियों से क्या मिलता? आराम। दुष्ट आत्मा शैतान का सिर उसने कुचल दिया, ताकि शैतान भी तुम्हारे ऊपर राज्य कर ना सके। ठीक है? अब परमेश्वर के साथ जुड़ना और चलना, ध्यान देना किसका काम है? आपका। अगर आपने दिया नहीं तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? तो इसलिए अपने मन को पक्का कर दो। अगर आप पंजाब में से आए हो तो कंटिन्यू हर हफ्ते जो वचन लिखा है, 6 दिन तुम काम करना, 7वां दिन खुदा को देना, वो देना शुरू कर दो। और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको विश्वास से। जैसे जैसे इस ध्यान से, जैसे मान लो आपको क्या होता है, आपको क्या होता है? पेट में दर्द होता था, कितने साल से? 10 साल हो गई। ठीक है, आपको क्या होता था? प्रेत आत्मा में होता था। प्रेत आत्मा आता था ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज। कभी आंखों से कतई दिखाता नहीं है। हाँ, जैसे ये है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे फूड पाइप सड़ गई तेजाब से, तो उस वो सड़ गई है, सुकड़ भी गई है, ऐसे चिपक गई है। नहीं नहीं, वो बोलती कि सारी फूड पाइप में ना जख्म हो गए हैं, और 2 महीने बाद हम पाइप देखेंगे कि मतलब कि सही हो गई है, अगर कोई ब्लॉकेज हुई तो फिर से दोबारा ऑपरेट करेंगे। तो दोबारा मतलब पहले ऑपरेट हुआ है? नहीं नहीं, ये पाइप डली हुई है ना, बोलते कि अच्छा, मतलब अभी ऑपरेट बोले करना पड़ेगा अगर हाँ जी, ठीक ना हुई तो। हाँ जी। तो जिस दिन मेरे को ब्लड की उल्टियाँ आई थी, तो मेरे देवर गए थे साथ में डॉक्टर के पास। हाँ, तो बोलते कि मैंने आपको पहले ही बात की हुई थी कि ये पाइप है जो, तो इसको सड़ गई है, जख्म बन गए इसमें। ये पाइप को हिलाना डुलाना नहीं है, इसने उल्टियों से जोर लगाया है। अब मेरे को पता नहीं है ये सही है कि नहीं, उसी जगह पे है कि नहीं। आप ना इसको 3-4 दिन बाद लेके आना कि इसको खा पी रही है या नहीं खा पी रही। चलो इधर ध्यान दो। हाँ जी।
देखो मैंने तो आज तक जितने भी तेजाब के केस हैं हाँ जी, मैंने नहीं देखे सॉल्व होते दुनिया में, हाँ जी, ठीक है। जिन जिन लोगों ने तेजाब पिया था उनकी सड़ गई ना नाड़ी, हाँ जी। उसके बाद जिंदगी में उनकी दोबारा वो जी नहीं पाए, लेकिन तेरे लिए बड़ा चमत्कार होगा, आमीन। ठीक है। तुम्हें एक काम करना है, हाँ जी, परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है, हाँ जी, ऐसे विश्वास से वो बड़ा है। थैंक यू परमेश्वर, ऐसे ध्यान। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो एक बीमार बंदा है जिसकी बॉडी में कोई रोग है, जिसके अभी भी रोग है किसी के शरीर में। तू कहाँ से आती पुत्र? हाँ बद्दी से। वो कल से आए हो? हाँ जी, परसों से परसों से आए हो। तेरे पति? वो बैठे हैं। हाँ वो वाले, ठीक है। अभी मुझे एक बंदा चाहिए था जिसके शरीर में कोई रोग है। तू आजा। ओवरी में तेरे कैंसर था ना, इधर आ, तुम्हें समझाते हैं अब क्या करना है। आप सारे लोगों ने ध्यान देना, ठीक है। इधर देखो, इसकी ओवरी में, आप कैसे बोलते हो ओवरी को? ओवेरी। ओवरी 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 होती है जिसमें ना एग रिलीज होता है। नहीं, मैं समझता हूँ जो जहाँ एग, ओवरी से एग रिलीज होते हैं, हाँ जी, दो तो ovaries बेबी होती ट्यूब है। में आते हैं फिर, हाँ जी, ऐसा है। हाँ जी, वो दो ओवरी होती है ना। दो तो होती मेरी है। जो राइट ओवरी है ना, हाँ, उसमें है। इसको बोलना है इसके सामने। मेरी जो राइट ओवरी है ना, हाँ। उसमें है ओवरीज कैंसर, बहुत सारी मतलब सिस्ट हो तो गई है उसमें। तेरी जो दोनों ओवरी है वो ठीक है या नहीं, एक निकाल दिए? नहीं अभी ऑपरेट मेरा हुआ ही नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए मना ही कर दिया। डॉक्टर बोले ऑपरेट किया तो 0% चांस है पूरा बचने के। बच्चेदानी निकालना पड़ेगा? हाँ, बच्चेदानी अच्छा, भी निकालनी सोच लो। पड़ेगी और बचने का भी कोई चांस तेरा नहीं बचने का है। भी कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं सुनो है। इधर ध्यान से, अब मैं समझाता हूं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कैसे करना पड़ेगा। डॉक्टरों के हिसाब से ओवरी में कैंसर है, दोनों ओवरीज में, नहीं, ठीक, नहीं, एक ही में हाँ जी, राइट। सारी असिस्ट से भर गई है। हाँ जी, और एक खतरनाक और बीमारी है चॉकलेट असिस्ट। चॉकलेट सिस्ट उसके नीचे ही। चॉकलेट असिस्ट क्या होता है, जैसे अंदर से ब्लड जो होता है ना, कैंसर या जो भी ब्लड, वो जो बहता है ना अंदर, तो पूरे बच्चेदानी में चिपकर ब्राउन कलर का हो जाता है अंदर पूरा। उसको डॉक्टर बोलते हैं ये नई बीमारी है चॉकलेट असिस्ट, और जिसकी वजह से कोई हल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता, और बच्चादानी निकालना पड़ेगा, तो वो भी कोई चांस नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डेथ होगी। सोचो, ऐसे हाल है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इधर देख। पहले तो डरना ही नहीं। हाँ जी, क्या नहीं करना? पहले डरना ही नहीं। बोलना है ऐसे कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरे साथ कौन है? परमेश्वर। ऐसे फेथ, ऐसे उसे अंदर से जानना है परमेश्वर को, ऐसे दिल में विश्वास में तुम्हारे वो रहना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो बड़ा है, उसने दुनिया रची, उसके पास अब मैं आया, मैं पहले दूर था। ऐसे तेरी सोच चलनी चाहिए, आप लोगों की भी चलनी चाहिए अगर आपने काम लेना है तो। ऐसे नहीं जैसे ऐसे कई लोग, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तू चंगा है, ते ठीक कर दो, थैंक यू आप चंगे हो, ठीक कर दो परमेश्वर, परमेश्वर काम हमारा कर दो परमेश्वर, ये अच्छा ठीक कर दो, ये बीमार। ऐसे कुछ नहीं होना, ढीले ढूले बोलो। ये लल्लू पंजू काम है ताड़ी केड़े, मतलब ये नॉर्मली दिमाग है, इससे कुछ होने वाला नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रही? सबसे पहले तुम्हारी सोच में वो सर्वशक्तिमान आना चाहिए, ठीक है। कैसे आना चाहिए? वो कितना ताकतवर है, वो क्या कर सकता है, ऐसे दिमाग में होना चाहिए, आपके दिल में। कई बार कई लोगों से मिलो, हालात ये हालात वो हालात, ये पापा जी वो जाता नहीं, पापा जी हाँ जी पापा जी बोतल दो शीशी दूध की पिए। बच्चों वाली बात है। कौन सी? आपको समझ आ रही है मेरी बात? उसे क्या होना है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे दिल में मन में कि वो बड़ा सर्वशक्तिमान है। मैं उससे दूर थी, संसार में थी, है ना, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों में लगी थी, संसारिक चीजों में, लेकिन मैं अब उसके पास आई हूं।
अब जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने जीवन दिया है, शरीर बनाया है ना, जिसने, जैसे एक फैक्ट्री ने पंखा बनाया, कार बनाई, अब वो कार में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ पुर्जे टूट गए, तो वो क्या, कार एजेंसी क्या करेगी उसको, वो पुर्जा डालकर दोबारा क्या कर देगी, ठीक कर देगी, क्योंकि उसने बनाया है। तो हमारा शरीर किसने बनाया? सर्वशक्तिमान ने। वो फोटो पत्थर मिट्टी ने नहीं बनाया, हमें सर्वशक्तिमान ने बनाया। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वो ठीक करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। ऐसे दिमाग चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, ऐसे दिमाग चाहिए। अब आपने क्या करना है, ऐसे विश्वास करना अंदर ऐसे स्ट्रांगली कि वो सामर्थ्य है, उसने, उसका नियम पूरा हो चुका है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने लहू बहाया, शरीर तुड़वाया ताकि मैं जीवन पाऊं, छुटकारा पाऊं। उसने बीमारियों को चंगा करने के लिए कोड़े खाकर शरीर तुड़वाया है। तो ये नहीं है, ये खत्म है बीमारी यीशु के नाम से, उसके सामर्थ्य से खत्म है। ये हील हो चुका है, मेरा बच्चादानी क्लियर हो चुका है, कैंसर खत्म है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल आपको समझ आई? ऐसे करना पड़ेगा आप सबको, समझ आया ना? अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी ज्यादा संगति में आओ, क्योंकि जितना जल्दी संगति में आओगे, ज्यादा आओगे, आपका विश्वास उतना बढ़ेगा, आपका दिल उतना बढ़ेगा, आपका भरोसा उतना बढ़ेगा। समझ आएगा ना आपको? जितना आप ढीले पड़ जाओगे, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, वो उतना आप फंस जाओगे हालात में। आपको समझ आया है ना? इन दिनों में तो लगातार आ रही ना, तो इसीलिए चंगाई पा रही है। अब तेरा देखना, ये बच्चादानी साफ हो चुका है यीशु नाम से, मैं बिलीव करता हूं। आमीन। ये कैंसर साफ हो चुकी उसकी सामर्थ्य से, क्योंकि उसकी सामर्थ्य, ये दिमाग में रख लो, तुम बाइबल में पढ़ोगे एक मनुष्य लाजर मर गया और उसको कब्र में रख दिया, ठीक है? अब कब्र में जब मुर्दा रख देते हैं, हम मुर्दे को बर्फ क्यों लगाते हैं? तू पढ़ी है ना काफी, बर्फ क्यों लगाते हैं? ताकि तू गवर्नमेंट जॉब करती है? नहीं, गवर्नमेंट अभी मैं ना, मतलब ये इधर रखा है माइक, अभी मैं कच्चों में ही हूँ, अभी पक्की कच्चे में नहीं है, हाँ जी। लेकिन फिर भी तू पढ़ी कितना है? मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है, काफी B.Tech सारे कोर्स drop- वगैरह किए मैंने। ओके ठीक है, काफी पढ़ी लिखी बच्ची है। इधर ध्यान दो, इधर देखो, देखो ध्यान से। अब तुमने करना क्या है, जैसे ये चीज को याद रखना है, क्योंकि हम बर्फ क्यों लगाते हैं मुर्दे के साथ? ताकि वो उससे स्मेल, नहीं, ये रखेगी पास तो तेरी, बर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसमें एक स्मेल ना आए, मतलब उसका शरीर सही रहे, उसकी बॉडी है, बॉडी सही रहे, सही रहे ना। इधर देखो, कुछ खराबी ना हाँ आए। इधर देखो ध्यान से। हमारी बॉडी में जब तक ऑक्सीजन चलती है, ब्लड चलता है, तो हमारी बॉडी ठीक है, चल रही है। जिस दिन हम डेथ होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं चलेगी, ब्लड भी नहीं चलेगा, उसी दिन 2-4 घंटों में खून, नाड़ियां अंदर से सड़ जाएंगी, बदबू आएगी गंदी। क्या आएगी? हमारे शरीर से। तो बदबू ना आए, शरीर पूरा सड़े ना, हमारे ऊपर बर्फ लगाते हैं जब हम मर जाते हैं। ठीक है, सुनो, एक बंदा उस जमाने में जब बर्फ नहीं दी, 2023 साल पहले, तो कब्र में रख दिया, ऐसे गुफा वाली कब्र में, वो मिट्टी मन दबने वाली कब्र में नहीं। कौन सी कब्र में? उस जमाने में ऐसे गुफा वाली कब्रें होती थी, ऐसे पड़ा रहता था बंदा अंदर, और बाहर ऐसे जैसे दरवाजा बंद करते पत्थर लगा देते थे आगे। समझ आई? ऐसी कब्र में एक मुर्दे को रख दिया, 4 दिन मुर्दा हो गया। कैसे होगा वो मुर्दा बताओ? पूरा सड़ गया होगा ना, मांस भी बाहर से सड़ गया होगा, पूरी चीजें सड़ गई। और यीशु मसीह उसको अपनी सामर्थ्य से क्या कर देता है? जिंदा। उसको बुलाता है, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। और सड़ा हुआ मुर्दा खत्म हुआ, 4 दिन की नाड़ियां सब कुछ सड़ी हुई, उसकी सामर्थ्य से जिंदा होती है, नाड़ियां नहीं बनती, खून चलता, ऑक्सीजन, वो बाहर आ जाता है जिंदा मुर्दा। आमीन। जब वो आ सकता है तो तेरी ओवरी क्यों नहीं ठीक हो सकती? तेरी ओवरी क्यों नहीं साफ हो सकती? क्योंकि वो सरल, सबसे पहले आपके अंदर उसकी शक्ति, सामर्थ, वो कितना ताकतवर है, ये दिमाग में आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर विश्वास भी नहीं है, फिर नॉर्मल मन है। क्या है फिर ऐसे आ रहे, पापा जी प्रे कर दो, पापा जी कुड़ियाँ नहीं सही, मिलाਉਂਦੀਆਂ नहीं है, पापा से मिलाती नहीं ये कुड़ियाँ, ये अच्छी नहीं है। फिर ऐसे दिमाग में बातें आएगी। क्या आएगी दिमाग में?
क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो समझ नहीं रहे। आप दुनिया में वो जाते ना, बाबाओं के पास जाते ना, डेरों के बाबा, कितने बाबा है दुनिया में, वो किसी को ठीक करते? कभी भी नहीं ठीक करते। लोग मर भी रहे बीमारी में, वो उन्होंने बताया तुम्हारे कर्म है, और जो कर्म बुरे लिखे ही नहीं परमेश्वर ने। ये उल्टा पुल्टा ज्ञान मनुष्यों का है। किनका है ये ज्ञान? अब इसके कर्म लिखे भगवान ने, तो फिर बदलेगा कौन? कोई भी नहीं बदलेगा। भुगतो अगर लिखा है तो। बोलो, ये पुट्ठा सीधा ज्ञान संसार का है, जात पात का। ये इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि ये परमेश्वर से दूर था। किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है शैतान, जब तक वो परमेश्वर से नहीं जुड़ा। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सबको? तो इस बात पर आपको सबके सबसे ज्यादा ध्यान देना आज, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आज से वो कितना शक्तिशाली, कितना सामर्थ्य बाइबल में पता लगेगा आपको। क्योंकि ये तुम्हें दुनिया से पता नहीं चलेगा। दुनिया में तो ऐसे कथा कहानियां बहुत है, और वो कथा कहानियां आपको जीवन नहीं दे सकती। तो अब तुमने प्रैक्टिकल करना अपने विश्वास का, और मैं तुम पर प्रार्थना करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें तेज करूंगा। ये मेरा रोल है, और यही मेरा रोल तुम्हारी जिंदगी को बचाएगा। आमीन। समझ आया? जैसे ये अगर नहीं आती तो मर जाती, क्योंकि इसको कोई ठीक कर, लेकिन इसकी गवाही हम दिखाएंगे, आमीन। दुनिया को दिखाएंगे कि वो कितना आमीन। सामर्थ्य। तुमने इतना स्ट्रांग बनना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अपने प्रेम में जाना है, घंटा 1.5 घंटा उससे बातें करनी है, जैसे बहुत सारी जैसे सीखते हो, सुनते हो, है ना, पॉजिटिव। भाई तो वो भी आ गया ना आपके पास, सबके पास पैम्फलेट आ गया है। तो अभी कितने दिन किया आपने वो पैम्फलेट से? वो अभी मुझे 1 हफ्ता ही मिला है, तो एक हफ्ते से किया है? हाँ जी। कैसे फील कर रही हो उसको करने से? काफी बेटर फील हो रहा है मुझे, और मुझे ये भी हो रहा है कि मतलब सिस्टम मेरी खत्म हो ही चुकी है। ऐसे लग रहा है? पहले जो सिम्टम आते थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। नहीं, जैसे वो क्या कहते हैं, स्पिरिट काम करना है, उससे स्पिरिट का प्रैक्टिकल है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे, ना ही मेरे फादर इन लॉ, ना मेरी मदर इन लॉ मानते। और मेरे परसों मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे, मतलब कि ठीक हो जा, और मैं भी जाऊंगा। अगर उनको मैं मतलब वो बोलते हैं ना कि मेरे आने से कुछ होता तो मैं भी आ जाऊंगा। आप बदल रहे हैं ना? गुड। आपने पहले बोलना वो आप भी आओ। आते ही नहीं थे। हाँ जी। लेकिन आपने याद रखना, सबने क्या करना है, इधर देखो ध्यान से। जो आप चाहते परमेश्वर के सामने रखो। अगर आपका कोई पति नहीं सही से चलता या नशा करता है, आपके घर में बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, कुछ भी आगे पीछे, उनको परमेश्वर के सामने रखो, वो बदल चुके। तो इस विषय को आपने स्ट्रांगली पकड़ना है, ठीक है? तो अभी समझ आया आपके मन में कौन होना चाहिए? परमेश्वर। मत्ती मरकस लुका यूहन्ना पढ़ो, रोज ध्यान दो। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपका मन आगे पीछे होता है, ये भी किसको बोलो चलते फिरते, परमेश्वर मेरा मन बन चुका, मैं आप में बढ़ चुका, मैं आपकी इच्छा पूरी कर चुका हूं, आप में ऐसे प्रैक्टिकल बोलते रहो। फिर वो वापस आप अपने स्थान पर आ जाओगे, जो परमेश्वर चाहता वैसा आप बन जाओगे। आमीन। ठीक है? आमीन। तो आज इतना बड़ा है, इसको करो, परमेश्वर आपके साथ है, यस, आमीन। और बने रहना। ओके, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ बच्चे।